हेलो एवरीवन। आज हम लोग एलिमेंट्स की वैलेंसी कैलकुलेट करना सीखेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में मैंने सारे ही एलिमेंट्स के नाम अरेंज कर दिए हैं। सेकंड कॉलम में एलिमेंट्स के सिंबल हैं और थर्ड कॉलम में हमें इनके एटॉमिक नंबर्स लिखने हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5 एंड सो ऑन। मैंने सारे ही एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर थर्ड कॉलम में अरेंज कर दिए हैं। अब हमें करना क्या है, इन एटॉमिक नंबर से हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स। तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कि जो इसकी फर्स्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं टू अचीव द स्टेबिलिटी। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे फर्स्ट शेल में। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट शेल में जा सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट शेल में चले गए 2 और जो रिमेनिंग है वो चले जाएंगे सेकंड शेल में। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट शेल में हमें पता है 2 ही जा सकते हैं, तो बाकी के जितने रिमेनिंग हैं वो चले जाएंगे हमारे सेकंड शेल में। बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट शेल में 2 जाएंगे, रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे हमारे सेकंड शेल में। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट शेल में गए 2 और जो रिमेनिंग है दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे चले गए नेक्स्ट शेल में। नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट शेल में 2 जाएंगे और नेक्स्ट शेल में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज 5। ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट शेल में 2 गए, नेक्स्ट शेल में चले गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, फर्स्ट शेल में 2 एंड नेक्स्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 is the maximum number of electrons which can be accommodated in the second shell। तो यहाँ पे इसका ये ऑक्टेट पूरा हो गया, मींस ये नियॉन इज अ नोबल गैस, ये स्टेबल हो गई 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके। सोडियम के पास टोटल है 11 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में गए 2, नेक्स्ट शेल में मैक्सिमम 8 जा सकते हैं तो 8 चले गए और इसके बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाएंगे थर्ड शेल में। तो रिमेनिंग इसका है 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो चला गया थर्ड शेल में। सिमिलरली मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो चले जाएंगे थर्ड शेल में। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम सिमिलरली कर लेंगे। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे हमारे थर्ड शेल में। सिलिकॉन विद एटॉमिक नंबर 14, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हमारे थर्ड शेल में। Phosphorus with atomic number 15, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स गए हमारे थर्ड शेल में। सल्फर के पास एटॉमिक नंबर है 16, इट मींस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स will go in the third shell. Chlorine with atomic number 17, first shell will get 2 electrons, second shell will get 8 electrons and the remaining 7 electrons will go in the third shell. Argon atomic number 18, first में 2 electrons, second में 2 electrons and the third shell will again get 8 electrons। 8 लेके इसका भी octet हो गया complete, means this is a noble gas, इसका octet complete हो गया, it becomes stable। पोटेशियम के पास है 19, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा नेक्स्ट शेल में एंड सो ऑन। आप सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स की चाहें। नाउ अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, टू कैलकुलेट द वैलेंसी। और वैलेंसी कैलकुलेट करने का रूल होता है, फर्स्ट रूल, if the valence electron in the last shell is 1, 2, 3 or 4, अगर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल है उसमें 1, 2, 3 या 4 होंगे तो वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। दिस इज रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 इज अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में 5, 6, 7 या फिर 8 होंगे तो वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंसी तब हम कैलकुलेट करेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So according to the first rule,
अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1, 2, 3 या फिर 4 होंगे तो वैलेंसी हो जाएगी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम देखें लिथियम के केस में आप देखिए सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इट इज 1। इट मींस कि लिथियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। बेरिलियम को देखिए, बेरिलियम की सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, मींस इसकी वैलेंसी हो गई 2। सिमिलरली बोरॉन के शेल में है 3 तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। कार्बन के शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके हो गए 4 वैलेंसी। नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे रूल नंबर 2 पे। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5, 6, 7 या फिर 8 होंगे तो वैलेंसी कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 माइनस 5 इज 3 तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। सिमिलरली अगर हम देखें नियोन, नियोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो आर नियोन की वैलेंसी कितनी हो गई 0। सिमिलरली अगर आप देखें क्लोरीन, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 1। तो चलिए अब कुछ और वैलेंसी कैलकुलेट करके देखते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है आउटर मोस्ट शेल में 2। इट मींस हमने क्या पढ़ा है, अगर वैलेंसी 1, 2, 3 या 4 होगी तो दैट विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल विच विल बी इक्वल टू 2। अगेन अगर हम देखें सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 4। नाउ अगर हम बात करें फास्फोरस की तो इसके आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स तो वो क्या होगा फॉर्मूला, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 3। so this is how we can calculate the valency of all the elements। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर इसी तरीके की आपको और वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और मुझे कमेंट करके बताएं।